9 जनवरी 2023 का पेपर हम कर रहे थे और इसी में हमने जो है 15 क्वेश्चन पिछले वीडियो में कर लिया था सीटीपी से संबंधित। और आज जो है जो भी सीटीपी के इस पेपर के क्वेश्चन बचे हुए हैं आज उसे हम कंप्लीट कर लेंगे। और ये जो है सीटीपी के क्वेश्चंस है, इसके पश्चात जो है हम ईवीएस के क्वेश्चंस के वीडियो आपके लिए उपलब्ध कराएंगे। और आप सभी के लिए एक प्लेलिस्ट बना हुआ है सीटेट जुलाई 2025 पेपर 1 नामक प्लेलिस्ट है, इसी चैनल पर अवेलेबल कर दिए गए हैं, जिसमें जो है हमने बहुत सारे पेपर के 2022, 2021, 2019, 18 ये सभी पेपर को जो है कंप्लीट कर लिया है। और 23 को जो है अभी हम कर रहे हैं। इसके पश्चात जो है 24 में जो एग्जाम हुए थे इसको भी जो है हम कर लेंगे। तो यदि आप ही तैयारी कर रहे हैं सीटेट जुलाई 2025 की तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और जो है जितने भी प्लेलिस्ट में वीडियोज अपलोड हो गए हैं उन सभी वीडियोज को देख लेंगे, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है सभी एग्जाम के लिए। जो है इसका जो है पैटर्न को समझने के लिए या कहाँ से जो है प्रश्न पूछा जाता है इसको समझने के लिए जो है सबसे पहले जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही देखना होता है। तो यदि आप तैयारी कर रहे हैं या अभी अभी आपने तैयारी करना शुरू किया है तो ऐसे में जो है आपको जो है एक आइडिया मिल जाएगी कि किस तरह से जो है प्रश्न पूछे जाते हैं, सीटीपी के किस टाइप के प्रश्न होते हैं, ईवीएस में किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो प्रीवियस ईयर से ही लगभग जो है मिलता जुलता कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनकर आते हैं। आगे भी उसी प्रकार से जो है पैटर्न आपकी होगी। तो आप जो है उन वीडियोज को देख लें ताकि आपको जो है एक आइडिया मिल जाए किस तरह से जो है प्रश्न आएंगे किस प्रकार के। और प्रीवियस क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं। तो मोस्ट बीबीआई है ये पीवाई की क्वेश्चंस का सीरीज। तो एक बार चैनल को प्लेलिस्ट में विजिट करें और उन वीडियोज को देख लें। और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। शुरू करते हैं वीडियो को। क्वेश्चन 15 तक हमने पिछले वीडियो में किया था, आज क्वेश्चन 16 से करने वाले हैं। प्रश्न है, सुविधा वंचित समूहों से संबंध रखने वाले विद्यार्थियों के समावेशन में निम्नलिखित में से किसके द्वारा अवरोध उत्पन्न होता है। ऑप्शंस है रूढ़िबद्ध और स्थापित धारणाएं, बाल केंद्रित उपागम, रचनात्मक आकलन, वैयक्तिक भिन्नताओं का ध्यान रखना। तो देखिए जो समूह सुविधा वंचित जो समूह वाले बच्चे होते हैं ये जो है खास करके जो समाज में पिछड़े वर्ग में आते हैं, जो बच्चे जो है समाज के जो अमीर लोग हैं या जो हाई स्टेटस वाले पीपल के बच्चे हैं उनके साथ जो है इनका बराबरी नहीं हो पाती है। और ये जो है आर्थिक रूप से भी ये कमजोर होते हैं इनके पेरेंट्स। और इनके लिए जो है बहुत सारी सुविधाओं का जो है सब सुविधाएं जो है अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे बच्चों को जो है कक्षा में समावेशन के लिए जो है क्या जो है अवरोध पैदा करता है। यहाँ पे अवरोध पूछा गया है, ठीक है। तो क्या जो है अवरोध उत्पन्न करता है, तो यह जो है हो जाएगा रूढ़िबद्ध और स्थापित धारणाएं। जो इनको लेकर जो है सुविधा वंचित समूह के बच्चों को लेकर जो समाज में एक धारणाएं बनी हुई है और जो रूढ़िबद्ध धारणाएं हैं ये जो है एक अवरोध उत्पन्न करता है। ये जो है उन्हें और पीछे ले जाने का काम करता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 1, रूढ़िबद्ध एवं स्थापित जो धारणाएं पहले से समाज में जो स्थापित धारणाएं हैं, रूढ़िबद्ध धारणाएं हैं, ये जो है इस तरह के वंचित समूह के बच्चों को जो है दूसरे बच्चों के समान जो है अधिकार देने में जो है अवरोध पैदा करती है। उन्हें जो है उन बच्चों के साथ जो है समावेशन करने में जो है एक मतभेद पैदा करती है। और ये जो है इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 1। बाल केंद्रित उपागम नहीं होगा, रचनात्मक आकलन नहीं होगा और वैयक्तिक विभिन्नताएं का ध्यान रखना ये भी नहीं होगा। तो ये तीनों जो है पॉजिटिव टैग वर्ड्स हैं, ये नेगेटिव है क्योंकि अवरोध पूछा गया है तो ये नेगेटिव वर्ड है, तो नेगेटिव ही इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 17 देख लेते हैं। पठन वैफल्य प्रत्यक्ष रूप से किस कौशल में चुनौती का कारण बनता है अर्थात देता है। ऑप्शन है स्केच बनाना, वाचन, देखना, सुनना। तो देखिए पठन वैफल्य जिसे हम डिस्लेक्सिया भी कहते हैं, इसमें जो है क्या होता है कि बच्चा जो है उसे जो है शुद्ध उच्चारण करने में, पढ़ने में, कोई सेंटेंस पढ़ने में उसे परेशानी होती है। और ये जो है पढ़ने से संबंधित एक विकार है जिसे पठन वैफल्य कहते हैं। तो ऑप्शन के अनुसार से देखा जाए तो वाचन करेक्ट आंसर हो जाएगा। बच्चे को जो है कोई भी शब्द को प्रोनाउंस करने में उसे जो है परेशानी होती है, शब्द को जो है पूरा तरह से बोलने के लिए जो है उसे परेशानी होती है, वो शब्द को उल्टा उच्चारण करता है, उच्चारण जो है करने में उसे कठिनाई होती है, वाचन करने में
कठिनाई होती है। आपने तारे जमीन पर मूवी देखा होगा, उसमें जो है इसी जो है डिस्लेक्सिया से जो है ग्रसित रहता है, जो बच्चा के बारे में कहानी है तारे जमीन पर मूवी में। वो बच्चा जो है डिस्लेक्सिया से ही ग्रसित रहता है। तो उसी के बारे में दिखाया गया है कि बहुत सारे बच्चों का जो है दिमाग जो है उसे उल्टा वर्ड दिखता है, वो जो है ठीक से बोल नहीं पाता है, हिचकिचाता है, पढ़ने में उसे दिक्कत होती है। तो इस तरह के जो है एक प्रकार की जो है ये कोई बीमारी से हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन एक प्रकार का जो है विकार है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा वाचन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 18 देख लेते हैं। दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को सहजता के साथ शामिल करने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? देखिए, दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को सहजता के साथ शामिल करने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए, यानी कि दृष्टिबाधित बच्चे जिन्हें जो है दिखाई नहीं देती है आंखों से, जो या तो उन्हें आंखों से कम दिखाई देती है या जो है वो पूर्ण रूप से कुछ भी नहीं देख पाते हैं। तो इस प्रकार के बच्चे जो है सामान्य बच्चों के साथ ही इन्हें जो है अध्ययन कराया जाना चाहिए। जैसा कि समावेशी कक्षा या समावेशी शिक्षा के अंतर्गत जो है कहा गया है कि कक्षा में जो है सभी प्रकार के बच्चे जो है एक साथ को उन्हें पढ़ाया जाना चाहिए, चाहे वो वंचित वर्ग से आते हों, चाहे उन्हें किसी प्रकार के विकार है, या चाहे उन्हें जो है चाहे वो दृष्टिबाधित है, श्रवण से संबंधित उन्हें परेशानी है, बहुत सारे जो है, या कोई भी अन्य जो है दिव्यांगता से ग्रसित है, तो उन्हें जो है समावेशी शिक्षा के अंतर्गत जो है एक ही कक्षा में बैठाकर जो है इन सब बच्चे को पढ़ाना है। ठीक है, तो इससे जो है क्या होगा कि उनमें जो है एक हीन भावना नहीं होगी कि मैं जो है कमजोर हूँ या मैं कुछ कर नहीं सकता, मुझ में ये दिक्कत है, वो दिक्कत है। इस तरह का जो है मेंटालिटी से वो बच सके और आगे जो है वो देश के लिए जो है योगदान दे सके। तो देखिए, तो दृष्टिबाधित विद्यार्थी को सहजता के साथ शामिल करने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? इसमें ऑप्शंस हैं, जितनी अधिक संभव हो सके अधिक से अधिक सूचनाएं, और देखिए कक्षा में समर्थक उपकरणों का प्रयोग बाधित करना चाहिए। जो उनके लिए जो है आवश्यक उपकरण है उनका जो है प्रयोग किया जाना चाहिए, न कि उपकरणों का बाधित करना चाहिए। तो ये गलत हो जाएगा। लिखित सूचनाओं को मौखिक रूप से संप्रेषित करना चाहिए, तो पॉजिटिव है। इन विद्यार्थियों को केवल बहुत ही सरल कार्य देना चाहिए। देखिए, सहानुभूति नहीं दिखाना है इनके प्रति, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं, तो ध्यान देंगे। जो भी दृष्टिबाधित बच्चे हैं या जिन्हें श्रवण कौशल की दिक्कत, जो सुन नहीं पाते हैं, ठीक है, तो इस या कोई भी दिक्कत है शरीर में, शारीरिक अंग जो है, कोई किसी का हाथ काम नहीं कर रहा है, किसी का पैर काम नहीं कर रहा है, तो इस प्रकार के जो बच्चे होते हैं इन्हें जो है सरल कार्य आपको नहीं देना है, बल्कि जो जो कठिन कार्य भी ऐसा नहीं मैं करेंगे कठिन कार्य देना है, लेकिन जो दूसरे बच्चों को आप जो कार्य दे रहे हैं वही कार्य जो है इनको भी देना है। भले ही इनकी कुछ आवश्यकताएं हो सकती हैं, उपकरणों की आवश्यकता हो सकती है, जैसे कि जो दृष्टिबाधित बच्चे हैं उन्हें ब्रेल लिपि की आवश्यकता हो सकती है, जो बच्चे जो सुन नहीं पा रहे हैं उन्हें जो है ऑडियो की आवश्यकता हो सकती है, माफ कीजिएगा, ऑडियो जो हो नहीं सुन पाएंगे, विजुअल जो है दिखाया जा सकता है, किताब जो है बड़े बड़े अक्षरों में वो पढ़ सकते हैं। इस प्रकार की जो है सुविधाएं दिया जाना चाहिए, लेकिन कार्य जो है सबका लगभग समान होना चाहिए, क्योंकि इन्हें जो है सरल कार्य देखकर जो है आप बहुत कुछ नहीं सिखा पाएंगे। तो ऐसा नहीं करना है कि आपको सहानुभूति नहीं दिखाना है, बल्कि समानुभूति दिखाना है। ठीक है, इन्हें भी जो है समान मानकर चलना है। तो ये नहीं होगा, क्योंकि सरल कार्य देना ये सही नहीं है। जितना अधिक संभव हो सके अधिक से अधिक सूचनाएं, देखिए इसमें सबसे पॉजिटिव ऑप्शन जो होगा वो 3 होगा। जो भी लिखित सूचनाएं हैं उनको जो है मौखिक रूप से आप संप्रेषित करेंगे, तो जो दृष्टिबाधित बच्चे हैं उनके लिए आसानी होगी, वो आसानी से जो है सुनकर चीजों को समझ लेंगे। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है क्वेश्चन 19। स्वलीनता विकार से जूझते विद्यार्थियों की प्रातिनिधिक पहचान विशेषता निम्नलिखित में से क्या है? तो देखिए, जिन्हें स्वलीनता विकार से जो बच्चे जूझते हैं उनमें जो है क्या
उनका जो है क्या पहचान है, क्या विशेषता है। तो ऑप्शन है उच्च रूप से विकसित सामाजिक कौशल नहीं, आवेगशीलता नहीं, अवरुद्ध संप्रेषण कौशल बिल्कुल सही। उनमें जो है संप्रेषण कौशल की अभाव देखी जाती है, ठीक है। तो ये जो है उनकी विशेषता होगी। जो स्वालीनता विकार से जूझते हुए बच्चे हैं, विद्यार्थी हैं, उन्हें जो है कम्युनिकेशन स्किल की उसमें कमी पाई जाती है, वे जो है ठीक से उतना कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं। तो अवरुद्ध संप्रेषण कौशल ऑप्शन 3 राइट हो जाएगा। औसत से ऊपर बुद्धि लब्धि स्तर नहीं, गलत है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 20 है, 20 है। बच्चों में प्रतिभाशाली किस प्रकार से परिलक्षित होती है। ऑप्शंस है बुद्धि का निम्न स्तर, बोधगम्यता का उच्च स्तर, कार्यों की आसानी से छोड़ देना, छोटे छोटे कार्यों पर ध्यान केंद्रित करके कर पाने की अक्षमता। तो देखिए जो प्रतिभाशाली बच्चों में किस प्रकार की परिलक्षित होती है। तो ये जो है इस जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं उनमें जो है बहुत टैलेंट आपको देखने को मिलती है। वो जो है किसी भी चीज को जल्दी समझ जाते हैं या किसी भी समस्या का जो है अनेक सॉल्यूशन ढूंढ लेते हैं, ठीक है। तो इन्हें जो है बुद्धि का उनमें निम्न स्तर नहीं होती है बल्कि उच्च स्तर होती है, तो ये नहीं होगा। बोधगम्यता का उच्च स्तर बिल्कुल सही। कार्यों की आसानी से छोड़ देना, वो कार्य को जो है कभी नहीं छोड़ते बल्कि वे जो है कार्य को कोई भी उन्हें कार्य दिया जाए उसे जो है उन्हें जो है चुनौतीपूर्ण कार्य अच्छी लगती है और सरल कार्य जो है तो वो यूं ही कर लेते हैं क्योंकि वो जो है बहुत टैलेंटेड होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं। तो कार्यों को जो है कभी नहीं छोड़ते, वो कार्य को पूरा ही करते हैं, ठीक है। तो ये भी गलत हो जाएगा। छोटे छोटे कार्यों को ध्यान केंद्रित करके कर पाने की अक्षमता, ये भी नेगेटिव है क्योंकि उनमें जो है सभी तरह का कार्य करने की क्षमता होती है और ये भी गलत हो जाएगा। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड, बोधगम्यता का उच्च स्तर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 21 है। क्वेश्चन 21 है, अभिकथन और तर्क दिए गए हैं। अभिकथन देख लेते हैं क्या है। विद्यालयों को नवीन ज्ञान के सृजन की ओर लक्षित पाठ्यचर्या पर बल देना चाहिए, बिल्कुल सही। विद्यालय को जो है जो नए ज्ञान है उनकी सृजन की ओर जो है उनकी पाठ्यचर्या जो है उनकी इस प्रकार से रहना चाहिए कि बच्चे जो हैं वो नए खोज करें, अन्वेषण करें और सृजनात्मक कार्य करें, ठीक है। तो नवीन ज्ञान का सृजन करें, इसकी ओर जो है पाठ्यचर्या लक्षित रहना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। अभिकथन जो है सही है। तर्क क्या है, क्यों जो है ऐसा रहना चाहिए, तो बच्चों में अध्यापक के सहयोग से नवीन ज्ञान के सृजन और उनकी व्याख्या करने की क्षमता होती है। तो ये भी सही है कि बच्चों जब विद्यालय जो है नवीन ज्ञान की सृजन की ओर लक्षित पाठ्यचर्या को बनाएगी तो ऐसे में जो है इसकी ओर बल देगी, तो इसमें जो है क्या होगा कि बच्चों को जो है अध्यापक की मदद मिलेगी और उनकी मदद से जो है वो नए नवीन ज्ञान का जो है सृजन कर सकते हैं। ये भी सही है। तो अभिकथन और तर्क दोनों सही दिए गए हैं और इसका व्याख्या भी कर रहा है। तो आर ए और आर दोनों सही है और आर ए का एक ही सही व्याख्या करता है। ऑप्शन 1 राइट हो जाएगा। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक जो प्लेलिस्ट बना हुआ है आप सभी के लिए, प्लेलिस्ट है सीटेट जुलाई 2025 पेपर 1, जो भी सीटेट जुलाई 2025 के लिए तैयारी कर रहे हैं एक बार आपको उस प्लेलिस्ट में जरूर विजिट करना चाहिए ताकि जितने भी जो है प्रश्न पिछले वर्षों में पूछे गए हैं उसका आपको जो है अच्छे से ज्ञान हो सके, किस प्रकार के जो है प्रश्न पूछे जाते हैं, आपका कंसेप्ट क्लियर हो सके और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है रिपीट भी होते हैं तो उसी से रिलेटेड जो है क्वेश्चन आने की अधिक संभावनाएं होती हैं। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए आप जो है एक बार प्लेलिस्ट को विजिट करें और जितने भी वीडियोज अपलोड हुए हैं उन सभी वीडियोज को देख लें। तो आते हैं प्रश्न पर। क्वेश्चन 22 है, विद्यालय को किस पर बल देना चाहिए। ऑप्शंस है सीखी गई सामग्रियों को ज्यों का त्यों कह देना, पाठ्य पुस्तक से सीखना, संदर्भ रहित अधिगम, रचनात्मक अधिगम। तो देखिए यहाँ पे विद्यालय को जो है किस पर बल देना चाहिए, सीखी गई सामग्रियों को जो, तो ये तो हो गया कि आपने कोई चीज दे दिया, कोई अभ्यास दे दिया, उसे जो है आपने कह दिया कि याद करो और उसे जो है बार बार बच्चा ने याद कर लिया, रट लिया और आके जो है उसने जो का त्यों कह दिया।
तो यह नहीं होगा, क्योंकि रटने पर जो है जोर नहीं देना है बच्चों को, तो ये नहीं होगा। पाठ्य पुस्तक से सीखना, सिर्फ पाठ्य पुस्तक से सीखना, जो भी किताब में है किताब का कीड़ा बन जाना काफी नहीं होता है, बल्कि बाहर दुनिया में क्या चल रही है, और भी जो है कोई क्वेश्चंस है उसका जो है हम अनेक हल कैसे उसका जो है निकाल सकते हैं, या बहुत सारे खोज कर सकते हैं, अन्वेषण कर सकते हैं, बच्चों से मतलब करा सकते हैं। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। पाठ्यपुस्तक से संदर्भ रहित बोला गया है, तो संदर्भ रहित अधिगम या नेगेटिव होगा। रचनात्मक अधिगम सबसे सही होगा, ऑप्शन 4, जिसमें जो है बच्चा जो है सृजनात्मक हो, रचनात्मक हो, और रचनात्मक अधिगम को जो है प्रोत्साहित करना चाहिए, जिसमें बच्चे जो है चिंतन करे और नए नए चीजों का विकास करे, या कोई प्रश्न है उसका अनेक ढूंढने का जो है वो प्रयास करे। तो रचनात्मक अधिगम सबसे उपयुक्त होता है, तो ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 23। प्रेरक अधिगम परिवेश सृजित करने के लिए क्या महत्वपूर्ण है? ऑप्शंस हैं, स्व अधिगम के लिए अवसरों को कम कर देना। तो देखिए, प्रेरक अधिगम की यहाँ पे बात हो रही है। प्रेरक अधिगम परिवेश को सृजित करने के लिए क्या महत्वपूर्ण है? स्व अधिगम के अवसरों को कम कर देना, या नहीं होगा, स्व आकलन हेतु अवसर देना, बिल्कुल सही। विद्यार्थियों में प्रतियोगी भावना को बढ़ावा देना, कंपटीशन को बढ़ावा नहीं देना है। मानकीकृत पाठ्यचर्या का अनुसरण करना, बिल्कुल भी गलत। तो देखिए, इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। प्रेरक अधिगम परिवेश को सृजित करने के लिए जो है सबसे पहले स्व आकलन आवश्यक है। आप जो है खुद का आकलन करके देख सकते हैं, आपके अंदर क्या क्षमता है, आप क्या कर सकते हैं। स्व आकलन जो है बहुत आवश्यक है। और मानकीकृत पाठ्यचर्या का अनुसरण करना, सभी के लिए जो है समान पाठ्यचर्या और जो है वो सबके लिए समान है, ये जो है गलत होता है। प्रतियोगी भावना को, कंपटीशन का जो है आप भावना को उत्पन्न करके ऐसा नहीं है कि बच्चों को बहुत तेज बना सकते हैं, बल्कि इससे जो है उनमें जो है एक नेगेटिविटी और आएगी। ठीक है, और वो अपने दोस्त को, सहपाठी को जो है दुश्मन के तौर पर देखेगा। ठीक है, ना कि अपने मित्र के रूप में देखेगा, तो ये ठीक नहीं होता है, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन 2 राइट है इसका। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 24 है, तो देखिए इसमें अभिकथन और तर्क दिए गए हैं। क्वेश्चन 24 में अभिकथन है, अध्यापक को चाहिए कि वो विद्यार्थियों की को योग्यता का सत्व संबंधी परिप्रेक्ष्य विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करे। और तर्क में क्या दिया गया है, योग्यता के अस्तित्व संबंधी परिप्रेक्ष्य विद्यार्थियों को अधिक प्रभावशाली तरीके से सीखने के लिए प्रेरित करता है। तो देखिए इसमें जो है देखिए ऑप्शंस जो है दोनों नेगेटिव है। ठीक है, जो कथन दिए गए हैं और तर्क दिए गए हैं दोनों नेगेटिव है। इसमें जो है कहा गया है कि अध्यापक को चाहिए कि वो विद्यार्थियों की योग्यता का सत्व संबंधी परिप्रेक्ष्य विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करे। सिर्फ योग्यता का विकास करने के लिए नहीं होगा। ठीक है, ये भी नहीं होगा, और ये भी तर्क भी जो है गलत दिया गया है, तो दोनों गलत है। ऑप्शन इसमें 4 हो जाएगा, ए आर दोनों गलत है। क्वेश्चन 25 है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा समस्या समाधान में अवरोध पैदा की संभावना है? तो ऑप्शन है प्रक्रियात्मक स्थिरता, संज्ञानात्मक सुनम्यता अर्थात लचीलापन, अपसारी चिंतन, विमर्शात्मक लेखन। समस्या समाधान में अवरोध पैदा की संभावना है, तो देखिए कोई भी समस्या का समाधान ढूंढने में जो है कौन सा अवरोध का काम करेगा, तो इसमें जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका प्रक्रियात्मक स्थिरता। जो संज्ञानात्मक सुनम्यता है, लचीलापन है, जो अपसारी चिंतन है, बच्चे जो है एक ही प्रश्न का जो है, एक ही समस्या का जो है अनेक जो है उसका हल ढूंढने का प्रयास कर रहा है, अपसारी चिंतन कर रहा है, तो यह जो है पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो इसमें जो है यह अवरोध नहीं होगा। और विमर्शनात्मक लेखन, ये भी जो है पॉजिटिव होता है, यह अवरोध पैदा नहीं करता है। और लचीलापन ये भी नहीं करता है, तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा प्रक्रियात्मक स्थिरता।
आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 26 देख लेते हैं। क्वेश्चन 26 में भी जो है अभिकथन और तर्क दिए गए हैं। क्वेश्चन 26 में इसका जो है अभिकथन क्या है, अध्यापकों को चाहिए कि वो विद्यार्थियों की भ्रांतियां की पहचान करे और उनको अनदेखी करने के बजाय उन पर चर्चा करें। बिल्कुल सही। बच्चे जो भी गलती कर रहे हैं, त्रुटि कर रहे हैं अपने पठन पाठन के दौरान, तो उनका जो है शिक्षक को जो है अनदेखा नहीं करना है, बल्कि उनकी वे जो है कहाँ पर गलती कर रहे हैं उस पर जो है उन्हें समझाना है, उन्हें बताना है किस तरह से जो है सुधार हो सकता है, और किस जो है कॉन्सेप्ट को समझ नहीं पा रहे हैं उसे जो है उन्हें आसान भाषा में समझाने की प्रयास करना है, और चर्चा कर जो है इस विषय को जो है इस भ्रांतियों को जो है हम दूर कर सकते हैं। तो बिल्कुल सही अभिकथन। तर्क है, यह भ्रांतियां वैकल्पिक अवधारणाओं के रूप में जो अक्सर विद्यार्थी अपने परिवेश के साथ अंतःक्रिया करके आधार बना लेते हैं और ये अधिगम की प्रक्रिया में अर्थपूर्ण है। तो देखिए ये सही दिया गया है। यह भ्रांतियां जो है वैकल्पिक अवधारणाओं के रूप में जो अक्सर विद्यार्थी अपने परिवेश के साथ अंतःक्रिया करके आधार बना लेते हैं और यह अधिगम की प्रक्रिया में अर्थपूर्ण है। अभिकथन और तर्क जो है दोनों सही दिए गए हैं, तो इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही व्याख्या करता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 27 देख लेते हैं। तो देखिए भावनाएं क्या है, भावनाएं देख लेते हैं। ऑप्शंस हैं, देखिए थोड़ा छोटा हो जा रहा है क्योंकि ऑप्शंस जो हैं बहुत लंबे लंबे होते हैं, सीटेट के क्वेश्चंस ही लंबे लंबे होते हैं। तो आपके एग्जाम में भी ये देखने को मिलेंगे आपको कि पेपर में जो है बहुत लंबे लंबे क्वेश्चन है और टाइम जो है बहुत कम पड़ जाता है एग्जाम के दौरान। तो आप जो है जैसे बैठिएगा, अपना जो भी फिलअप करना रहेगा वो बढ़िया से भर लीजिएगा एग्जाम के दौरान, और उसके पश्चात जो है क्वेश्चन को जो है फटाफट आप देखकर उसी समय OMR सीट में भरते जाइएगा। ऐसा नहीं है कि आप रुक जाए, और कोई कोई बच्चा मूर्ख होते हैं, जैसे वो क्या करते हैं कि पहले सबका आंसर टिक करते हैं, उसके पश्चात सोचते हैं कि OMR भरेंगे OMR भरेंगे, लेकिन अंत में क्या होता है कि उसी तरह के बच्चों का जो है 0 नंबर आते हैं, क्योंकि वो जो है लास्ट में उसका पेपर छिना जाता है और एक भी प्रश्न वो उसका गोला नहीं रंग पाता है। तो क्वेश्चन देखेंगे, आंसर जिसमें जो है थोड़ा डाउट लगे तो उसको गोला बना लेंगे क्वेश्चन पेपर में, ताकि उसे जो है याद करके बाद में आप लिख सकें, या कहीं लिख लेंगे क्वेश्चन नंबर ये मैंने नहीं किया है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है, क्योंकि इसमें जो है सभी प्रश्नों को आपको करना रहता है, टोटल 150 प्रश्न रहते हैं और 150 में 150 को ही आपको सॉल्व करना रहता है। तो ऐसे में जो है कोई प्रश्न को तो छोड़ना नहीं है, आप टिक करते हुए चलिए, जो नहीं किए हैं उसको क्रॉस करते हुए जा सकते हैं, या सिर्फ जो है कुछ मत कीजिए, बस जो नहीं किए हैं उसको क्रॉस करते हुए जाइए, और बाद में जो है जब समय बचता है तो देख लीजिए। लेकिन कोशिश कीजिए कि प्रश्न को नहीं छोड़ने के लिए ही, क्योंकि समय बहुत कम बचता है, बहुत लंबे लंबे क्वेश्चन रहते हैं और बहुत फास्ट पढ़कर जो है आपको समझना रहता है एग्जाम में। इस बात का ध्यान रखिएगा। आते हैं प्रश्न पर, क्वेश्चन 27 में भावनाएं क्या है। ऑप्शन है, अधिगम को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती है परंतु स्मृति पर इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। नहीं, ये गलत होगा। अधिगम पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं डालती, लेकिन स्मृति को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती है। तो देखिए अधिगम पर इसका प्रभाव पड़ता है, अधिगम को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती है, साथ ही साथ स्मृति को। बिल्कुल सही। न तो अधिगम को प्रभावित करती है, न तो स्मृति को प्रभावित, नहीं ये गलत है। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। यह जो है भावनाएं जो है, बच्चे जो है इमोशनली कितना जो बिल्डअप है, वो जो है खुश यदि रहता है तो वो आसानी से किसी चीज को कैचअप कर लेगा, और यदि जो है वो फ्रस्ट्रेट है या कोई किसी बात को लेकर गुस्सा है, टेंशन में है, तो वो जो है किसी चीज को कैच नहीं कर पाएगा, कंसंट्रेट नहीं कर पाएगा। दुखी है तो वो जो है उसका ध्यान वहीं पे लगा रहेगा जो भी उसको परेशानी है, और उसका जो है ध्यान पढ़ाई में कभी नहीं लग सकता, कभी लगेगा ही नहीं। क्लास में उसका ध्यान वहाँ पे क्लास में ही मौजूद नहीं रहेगा, वो कहीं और ही कुछ और ही सोच रहा होगा। ठीक है, तो भावनाओं का जो है अधिगम पर सीधा असर प्रभाव इसका पड़ता है, और साथ में जो है स्मृति को भी, ठीक है, ये प्रभावित करता है। तो ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 28। विद्यार्थी सीखने के प्रति अभिप्रेरित होते हैं यदि कार्य, तो देखिए अप्रासंगिक हो, बिना किसी चुनौती वाला हो, उनके जीवन से संबंधित हो, बहुत ही अमूर्त हो।
तो देखिए जो बच्चे का जो जीवन से संबंधित कोई भी चीज़ होता है तो उसमें जो है उनकी रुचि पैदा होती है और वो जो है उस काम को बहुत ही रुचि से करते हैं और बहुत ही जो है ध्यान से करते हैं, बहुत इंटरेस्ट लेकर करते हैं। तो उनके जीवन से जो संबंधित जो है कोई भी चीज़ है तो उसको सीखने के लिए जो है वे अभिप्रेरित होते हैं। और यदि कार्य अप्रासंगिक हो तो उसमें उसका मन नहीं लगेगा। बिना किसी चुनौती वाला हो तो जो बच्चे इंटेलिजेंट है, जो बच्चे जो है रचनात्मक रूप से सोचते हैं, कार्य करते हैं, अपसारी चिंतन वाले हैं, तो उन्हें जो है ये अच्छा नहीं लगेगा। और बहुत ही अमूर्त हो, यानी कि जो अमूर्त का अर्थ हुआ कि कल्पना करना, ठीक है। तो वो जो है आप इतना अमूर्त है कि आप जो है उसे कल्पना करके, इमेजिन करके भी उसको जो है कैचअप नहीं कर पा रहे हैं, तो ये भी सही नहीं होगा, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। विद्यार्थी सीखने के प्रति अभिप्रेरित होते हैं यदि कार्य उनके जीवन से संबंधित हो। और इसे कहा भी गया है कि बच्चों को जो है उनके दैनिक जीवन से जोड़कर, उन वातावरण से जोड़कर जो है उन्हें अधिगम कराया जाना चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन 29। विद्यार्थियों के अधिगम को सहज सुगम बनाने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? तो देखिए ऑप्शंस हैं, यानी कि बच्चों को आप पढ़ाने के शिक्षक हैं आप, उनको जो है उनकी जो अधिगम है, उनके सीखने की जो उन्हें जो सिखाना है वो आसानी से सिखाने के लिए आप क्या करेंगे, ठीक है। ऑप्शंस देख लेते हैं। विद्यार्थियों को पूर्व ज्ञान की अनदेखी करना चाहिए, बिल्कुल नहीं। विद्यार्थियों में जो है किन चीज़ों का ज्ञान है, उनके अनुभवों को जोड़कर जो है यदि आप पढ़ाते हैं, उनके वास्तविक जीवन से जोड़कर पढ़ाते हैं, उनकी जो माहौल है, उनके वातावरण से जोड़कर आप पढ़ाते हैं, तो आसानी से चीज़ों को समझ सकते हैं। वाक्य विन्यास और संरचना स्पष्ट नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल नहीं। आप स्पष्ट कीजिएगा वाक्य विन्यास, संरचना, ये तभी तो जाकर जो बच्चे हैं समझ पाएंगे। अधिगम के अति सामान्यकरण और निस्तारण को कम करना चाहिए। जितना अधिगम जो है सामान्य हो सके, जितना जो है सामान्यकरण इसका हो सके, उसको जो है बढ़ाना चाहिए। सामान्यकरण को जो है क्या करना चाहिए, और मतलब सामान्य रूप से जो है उसे समझाने की प्रयास करना चाहिए। उसे जो है जटिल नहीं बनाना चाहिए, उसे जो है और कठिन नहीं बनाना चाहिए। नेक्स्ट है ऑप्शन 4, विषय से संबंधित शब्द जाल के प्रयोग से बचना चाहिए। बिल्कुल सही, ऑप्शन 4 सही होगा। जो शब्द जाल जो दिए गए हैं, बहुत से कठिन कठिन शब्द जो उसमें दिए गए रहते हैं, उनको आपको प्रयोग करके नहीं पढ़ाना है, बल्कि सरल सरल शब्दों में आपको पढ़ाने की प्रयास करना है, जिससे बच्चे जो है आसानी से समझ सके। तो ऐसा कहा भी गया है, एनईपी 2020 में कही गई है कि खास करके जो प्राइमरी लेवल के बच्चे होते हैं उनको जो है मातृभाषा में ही, उनकी अपने भाषा में ही जो है पढ़ाने की प्रयास किया जाना चाहिए। तो ऑप्शन 4 राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 30 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसके द्वारा अधिगम में बाधा उत्पन्न होती है? तो ऑप्शन से पहले पढ़ाए गए विषयों से ज्ञान को संबद्ध करना, इससे बाधा उत्पन्न नहीं होता, इसे और आसानी से बच्चे समझते हैं। विद्यालय संस्कृति से विमुखता का भाव, बहुसंविधि उपागम का क्रियान्वयन, रचनावाद पर आधारित शिक्षण शास्त्री पर विद्यार्थी। इसमें देखिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। और वीडियो जो है बहुत लंबा हो रहा है, इसलिए जो है मैं अब वीडियो को एंड करना चाह रही हूँ। क्वेश्चन 30 तक ही था, हमने कंप्लीट कर लिया है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।